हरियाणा सरकार की मंडियों में खरीद के नाम पे एक भद्दा मजाक शुरू हो गया है। जितना सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी, रोस्टर बनाया था कि 100 किसान सेंटर पे आएंगे, वहाँ मात्र 45, 35 और 65 किसानों को बुलाया गया, राइडर्स लगाए गए और संपूर्ण खरीद से किसानों को दूर रखा गया। आज सरसों के और गेहूं की खरीद की अगर यही रफ्तार रही तो ये पूरा साल ये फसल खरीदी चलती रहेगी और किसान की खरीद रह जाएगी। सरकार उसी लक्ष्य को लेके खरीद कर रही है जितना उनके रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, और जो बाकी जो बचेंगे उनके लिए 4 महीने के बाद न समय बचेगा, न इतनी फसल को किसान भंडारण कर सकता है। सत्ता में बैठे हुए देवीलाल के सुपुत्र दुष्यंत चौटाला से हमारा एक सीधा संदेश है। कल आप मंडियों में फ़ोटो सेशन के लिए उतरे, कल मंडियों में आपने किसान की हालत भी देखी होगी। या तो सत्ता का एक मोटा चश्मा आपने लगा रखा है जिसमें किसान की आपको दुर्गति नहीं दिखाई देती। हर खेत के हिसाब से सरसों पे 6 क्विंटल का प्रति एकड़ का आपने राइडर लगा दिया। अगर 10 एकड़ में किसी ने फसल बो रखी है तो उसकी 2 एकड़ मात्र की फसल उसकी आप खरीद पाओगे। इसी तरह गेहूं की आपकी तैयारी है। तो ये जो दाने दाने की खरीद आपके वायदे थे, दुष्यंत जी आप अपना घोषणा पत्र देखिए, उसमें आपकी 2 मांगे आज भी हमें याद हैं, जिसमें एक दाने दाने की खरीद लिखी हुई थी, जिसमें एमएसपी कानून के साथ आपका खड़ा होने का वायदा था, शराबबंदी का आपका वायदा था। आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी तोड़ दी, आपने किसान से तो दूरी बना ली हज़ारों फुट की, और शराब माफियाओं को आपने गले लगा लिया। आज हाल ये है कि एमपी के ऊपर ट्रक रुकते हैं शराब के, और बॉर्डर्स पे इंटरस्टेट भी आपकी जो कारोबार जो शराब का चल रहा है, जिनके साथ आप खड़े हैं, आज वो पुलिस की गाड़ियों में वहाँ शराब सप्लाई होती है, और यहाँ तक कि एम्बुलेंसों में भी जहाँ दवाई रखनी थी वहाँ शराब की आज बिक्री हो रही है। तो आप इस शराब माफियाओं के साथ इतनी चिंता आपकी क्यों है? और जो किसान जो ये उम्मीद करता था, जिन्होंने आपने वायदा किया था कि कांग्रेस के साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती, भाजपा के साथ हमारे पुराने गठबंधन रहे हैं, तो हमने सोचा था कि एक प्रतिनिधि किसान के परिवार का सत्ता में है, इस विकट संकट में वो किसान के साथ खड़ा होगा। लेकिन किसान से जो आपने दूरी बना रखी है, आपको नहीं मालूम धरातल पे ज़मीन से जुड़े हुए आदमी वो भी आपसे लाखों कोस चले गए। सिर्फ आज आपके साथ है तो आपकी जैसे प्रधानमंत्री की बीजेपी के साथ आईटी सेल है, आज आपकी आईटी सेल आपके साथ है। और सरकारी खर्च पे आज विज्ञापन कर लो, Z+ सिक्योरिटी ले लो, लेकिन जब चुनाव के लिए कभी ज़मीन पे आओगे तो लोगों को ये दुर्गति हमेशा याद रहेगी। आप होश में आइए, इस सत्ता के चश्मे को उतार के देखिए और अपनी पुरानी पृष्ठभूमि को देखिए। उप प्रधानमंत्री तक देवीलाल को लोगों ने बनाया था, 5-5 मुख्यमंत्री आपसे घर से गए हैं, और ये फैसला कहीं जनता ही ना कर दे कि देवीलाल के चित्र पे पुष्पमाला डालने का किसका हक है। जो परंपरा से आज आप पीछे हट चुके हो, और किसान की आपको कहीं दूर तक आपको किसान दिखाई नहीं देता। मैं आज भी इस मुख्यमंत्री से और आपसे अनुरोध करता हूं, ये शर्तें हटाइए, संपूर्ण खरीद कीजिए। आज केंद्र ने भी आपके बजट में 60% बढ़ोतरी कर दी है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। किसान को आप सीधी एमएसपी क्यों नहीं देते, बोनस क्यों नहीं देते, उसकी पूरी खरीद क्यों नहीं करती? उसकी जेब में पैसा जाएगा, निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था भी उठेगी, और किसान इस हालत में होगा कि इस भूखमरी से लड़ने के लिए अन्न के रूप में भी आपकी वो मदद करेगा। आज गेहूं में नमी के नाम पे आपने देखा होगा कि 10-10 किलो की आप उसमें कटाई हो रही है, रही आपकी अनुदान अलग से, आपकी रिक्वेस्ट अलग से पेंडिंग है। तो आज किसानों के खेतों में फसल जल गई, नुकसान हो रहा है, क्या कभी आप उसका भी संज्ञान लेंगे? मंडियों की व्यवस्था सांकेतिक बन चुकी है, और अगर इसी रफ्तार से किसानों की खरीद होती रही तो किसान सड़कों पर उतर आएगा। ये लॉकडाउन खतरे में पड़ सकता है, इसको इतना विवश मत कीजिए। इसके पास भंडारण क्षमता नहीं है, अगर भंडारण क्षमता है तो आप उनको सप्लाई चेन में क्यों नहीं लाते? तो आप आड़तियों के साथ मत खड़े रहिए। आड़ती आज भी हड़ताल पे हैं, कई जिलों में देखा होगा आपने, लेकिन आप किसान के साथ ये खड़े होने का नाटक, ये एक आपके लिए इतिहास बन जाएगा। इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता, और जब जनता के बीच में आएंगे तो आज आपको वहाँ चंडीगढ़ बैठे हुए आभास नहीं हो रहा कि आप ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से कितने दूर हो चुके हैं, खेत खलियान से आपका नाता कितना टूट चुका है। तो ये वक्त आपके निर्णय लेने का। तो आपके शुभचिंतक होने के नाते हम आपको अंतिम बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि संपूर्ण खरीद पे आइए और इस किसान की सुध लीजिए। जय किसान।